अच्छा, भागवत की कथा को सबसे पहले किसने सुना? ये भागवत की कथा किसने सुनाई? तो कहा सबसे पहले ये भागवत की कथा जो है वो सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। अब यहां एक प्रश्न उठता है, बड़े ध्यान से सुनना एक एक बात, कि नारद जी कहीं ज्यादा रुकते नहीं है, सनत कुमार कहीं ज्यादा आते जाते नहीं है, तो ये संयोग कैसा बन गया? कैसे बन गया कि इतनी बड़ी भागवत की कथा सनत कुमारों के मुख से नारद जी ने एक जगह बैठ करके सुन ली? तो सुनो। एकेदा तु विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थम समायातो दद्रसुस्तत्र ये नारदम। एक धातु विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। एक बार सनत कुमार सत्संग के लिए विशाला नगरी को गए। विशाला नगरी जानते हैं किसे कहते हैं? विशाला नगरी का मतलब है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ की जो नगरी है उसे बद्री विशाल कहते हैं। शास्त्रों में एक धातु विशाला, बद्री विशाल का। वहां उन्होंने नारद जी को देखा, सनत कुमारों ने। बद्रीनाथ में जब नारद जी को देखा तो कहा, कथम ब्रह्मंदे नमुका कुतश्चंता तरो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतस्य गमनम तव। नारद, उदास मुख तुम्हारा क्यों है? आज तुम्हारी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही जैसे धन नष्ट हो जाने पर लोभी मनुष्य की जो स्थिति होती है। तुम तो भक्त हो, भगवान के परम प्रिय भक्त हो, और तुम्हारी ऐसी स्थिति जैसे लोभी मनुष्य की जो स्थिति होती है धन नष्ट हो जाने पर। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। कामिह नार प्यार जिम, कामी व्यक्ति को स्त्री प्रिय होती है। लोभे प्रिय जिम दाम, लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है। लोभी का यदि धन नष्ट हो जाए तो उसकी शक्ल देखते ही बनती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि लोभी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। अत्यंत कृपणस्य। अच्छा, किस किस का नाम नहीं लेना चाहिए? लोभी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़ा पुत्र जो होता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। माता पिता को कोई निक नेम रख लेना चाहिए, दूसरा छोटा नाम। पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर कोई विशेष परिस्थिति है उस समय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अब आजकल तो नाम लेने का ट्रेंड बन गया है। नाम लेते, नाम लेकर के ही पुकारता नहीं। शिष्य को गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, विशेष परिस्थिति में ले सकते हैं। और अत्यंत कृपणस्य, अत्यंत कृपण व्यक्ति यानी लोभी व्यक्ति है उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो नारद जी की स्थिति क्या है? जैसे कोई लोभी व्यक्ति की स्थिति होती है धन नष्ट हो जाने में। तो सनत कुमार ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों है? तो नारद जी कहने लगे, सुनो, मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। हम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, हरि क्षेत्र, श्री क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों का मैंने भ्रमण किया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं। क्योंकि इस समय अधर्म के साथी कलयुग ने इस पृथ्वी को दबा लिया है। न कहीं तप है, न सत्य है, न शौच है, न दान है, न दया ही विद्यमान है। सब लोग तुच्छ होकर के अपना अपना पेट भरने में लगे हुए हैं। छल पूर्वक असत्य कहते हैं। कलयुग का जीव झूठ बहुत बोलता है। इस युग में लोग झूठ बहुत बोलते हैं, इस युग की विशेषता है। और विडंबना तो यह है कि जिसे झूठ बोलना नहीं आता उसे अच्छा नहीं माना जाता, होशियार नहीं माना जाता। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य बाबा जी रामायण में लिखते हैं कि कलयुग के जीव का लक्षण क्या है? झूठ झूठ ही लेना, झूठ ही देना,
झूठई भोजन झूठ चबेना, झूठई भोजन झूठ चबेना, झूठई भोजन झूठ चबेना। जो कहे मस्करी जाना, जो कहे झूठ मस्करी जाना, जो कहे झूठ मस्करी जाना, जो कहे झूठ मस्करी जाना। कलयुग सोई गुण बढ़ते बखाना, कलयुग सोई गुण बढ़ते बखाना, कलयुग सोई गुण बढ़ते बखाना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। लोग झूठ बोलते हैं और विडंबना क्या है कि जो झूठ बोलना नहीं जानता उसे होशियार नहीं माना जाता। होशियार कैसे माना जाता है? बाबा जी ने लिखा, जो कहे झूठ मस्करी जाना। जितनी अच्छी सफाई से जो झूठ बोलना जानता है, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, उसे उतना ही ज्यादा होशियार माना जाता है। झूठ बोल करके अपनी बात को सिद्ध कर दे, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई होशियार। कई लोग इतनी चतुराई से झूठ बोलते हैं, इतनी चतुराई से क्या विश्वास ही नहीं होगा आपको कि ये व्यक्ति झूठ भी बोल सकता है। इतनी चतुराई से, इतनी सफाई से झूठ बोल जाते हैं और अपनी बात कह देते हैं और विश्वास को में ले लेते हैं लोग। तो कहते हैं इसलिए तपस्वियों के आश्रम, तीर्थ, पवित्र मंदिरों पर यवनों का अधिकार है। पृथ्वी पर अनेकों देव मंदिर दुष्टों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए जा चुके हैं। न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सदाचारी है। इस कलयुग रूपी दावानल में समस्त साधन जलकर के भस्म हो गए। मैंने घर घर में जाकर के देखा, नारद जी कहते हैं घरों में स्त्रियों का स्वामित्व है, तरुणी प्रभुता के है। हल्का सा तरुणी प्रभुता गे है, श्याल को बुद्धिदायक। इसमें से ब्लूटूथ खत्म कर दो, नहीं तो इसमें घंटी आती रहेगी हमारे इसमें। तरुणी प्रभुता के है, स्त्रियों का स्वामित्व घरों में है। अच्छी बात है, स्त्रियों का स्वामित्व होना चाहिए घरों में, स्त्रियों की चलती होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं अति हो जाती है, इतनी अति हो जाती है, इतनी अति हो। ये भागवत का वचन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तरुणी प्रभुता के, स्त्रियों का स्वामित्व, स्त्रियों की ही बात मानी जाती है। लेकिन कहीं कहीं इतनी अति हो जाती है, आप किसी व्यक्ति से यदि कोई बात कहें, अगर वो व्यक्ति ये कहे भैया हमें थोड़ा सोचने का मौका दो, हम कल बताएंगे। यदि वो व्यक्ति ये कहता है कि हम कल बताएंगे, सोच के बताएंगे, तो वो सोच के नहीं बताएगा, अपनी पत्नी से पूछ के बताएगा। इसलिए वो ये कह रहा है कि हमको थोड़ा समय दो, हम कल बताएंगे, वो अपनी पत्नी से पूछ के बताएगा। ये दोष जो है युग का है, युग का प्रभाव है, होता ही है। स्त्रियों का स्वामित्व है, तरुणी प्रभुता की है, श्याल को बुद्धिदायका। श्याल माने होता है साला, सालों की बड़ी महिमा है इस युग में। सलाह कितने भी लोगों की ले ली जाए, लेकिन अंत में मानी साले की ही जाएगी। सलाह कितने भी लोगों की ले ली जाए, लेकिन मानी साले की ही जाएगी अंत में। श्याल को बुद्धिदायक, इसलिए भागवत में लिखा है तपस्वियों के आश्रम, तीर्थ, पवित्र मंदिरों पर यवनों का अधिकार है। पृथ्वी पर अनेकों देव मंदिर दुष्टों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए जा चुके हैं। न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सदाचारी है। इस कलयुग रूपी दावानल में समस्त साधन जल करके भस्म हो। मैंने किसी भी व्यक्ति को सुखी दिखाई नहीं, मुझे कोई भी व्यक्ति सुखी दिखाई नहीं। किसी न किसी बात से उसे दुख जरूर है। मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा कई बार कि आप पूर्ण रूप से सुखी हैं, तो किसी ने भी छाती पर हाथ रख करके ये नहीं कहा महाराज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं।
किसी न किसी बात से उसे दुख जरूर है। कोई तन से दुखी तो कोई मन से दुखी, तो कोई धन बिन राहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। दुखी सब है। तन का दुख क्या है? बड़े ध्यान से सुनना हल्का सा। तन का दुख क्या है? तमाम फैक्ट्रियां चल रही हैं, करोड़ों का टर्नओवर महीने में करते हैं, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ में रूखी रोटी। सेठ जी से यदि ये पूछा जाए इतना सब कुछ होते हुए भी ये कैसा भोजन करते हो, तो सेठ जी यही कहेंगे कि डॉक्टर ने मना किया है, रोटी में यदि घी लगा करके खाऊंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सब कुछ है लेकिन खा नहीं पा रही, तो ये क्या है? ये तन का दुख है। तो कोई मन से दुखी। मन का दुख क्या है? बाबा जी सोचते हैं कि हम अपने पोते का अच्छे कुल खानदान में विवाह करेंगे, अच्छे कुल खानदान की बहू हमारे घर में आएगी, समय से हमें भोजन देगी, हमारी सेवा करेगी। बाबा जी ये सोचते ही रह जाती है, उनका पोता उनकी मर्जी के विरुद्ध किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ में इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है। बाबा ने जो सोचा वो पूरा नहीं हो पाया, तो ये क्या है? ये मन का दुख है। कोई मन से दुखी तो कोई धन बिन राहत उदास, तो कोई धन के बिना दुखी है। लोग कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन दिन भर सड़कों पर काम करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंगें बनाते हैं, लेकिन मिलता क्या है? 200-300 रुपए मिलते हैं, उसी को ले जाकर के बाजार में राशन पानी खरीदते हैं और अपने परिवार की उधर पूर्ति करते। कोई धन के बिना दुखी। थोड़े थोड़े सब दुखी, हर व्यक्ति दुखी है। सुखी कौन है? सुखी राम के दास। राम के दास से मतलब है जो भगवान की भक्ति करता है, बस वही जीव सुखी। जिसके मन में शांति है वही जीव सुखी है। इस प्रकार से मैं कलयुग के दोषों को देखते हुए पर्यटन करते हुए इस पवित्र यमुना तट पर गया जहां भगवान कृष्ण ने कीड़ा किया। मैंने देखा यमुना के किनारे एक जवान स्त्री बैठी हुई है, उसके सामने 2 बुड्ढे अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, और वो जवान स्त्री के ऊपर 100 स्त्रियां पंखा हिला हिला के हवा कर रही हैं। जब मैं उस जवान स्त्री के पास से गुजरने लगा तो वो जवान स्त्री हमसे कहती है, भोवो साधो क्षण तुष्टो मत चिंताम अपि नाश। हे साधु, क्षण भर ठहर जाइए, मेरी पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं। मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो वो जवान युवती कहती है, अम भक्त रीति ख्याता है मऊ चातन यो मतऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान है, एक का वैराग्य है। काल योगे ने जर्जर, ये बूढ़े हो गए। अब एक बात मैं आपको बताऊं, मां बूढ़ी होती है, पुत्र जवान होता है, यही तो प्रकृति का संसार का नियम है। लेकिन यहां विपरीत है, यहां पुत्र बूढ़े हैं, मां जवान है। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, भक्ति जवान है। मां जवान है और पुत्र बूढ़े हैं। किस मां को अच्छा लगेगा कि मेरे सामने मेरा पुत्र बूढ़ा हो जाए? मां तो ये चाहती है मेरे सामने मेरा पुत्र हमेशा जवान दिखाई दे, मां को तभी प्रसन्नता। लेकिन पुत्र बूढ़े हो गए, मां के सामने मां जवान है। मैं किस कारण से यौवन युक्त हो गई? भक्ति कहती है नारद जी से, मेरी कथा आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, गुजरात में आकर के बूढ़ी हो गई। वहाँ कलिकाल के संबंधों से होने वाले पाखंडों ने मेरे अंगों को खंडित कर दिया और मैं बहुत समय से पुत्रों के समेत दुर्बल हो रही हूँ। पर जैसे इस वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीन हो स्वरूपणी, इस वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई। धन्य है वो वृंदावन जहाँ साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र, जहाँ की मयूर के नृत्य के कंपन से, साधु संतों की वाणी से, यमुना की कलकल करती हुई धारा से निरंतर श्री राधा का नाम सुनाई देता है।